आज मौसम है और समय है हमारे दर्शकों के बीच आने का, क्योंकि कुछ ही घंटों में कार्तिक पूर्णिमा का जो अवसर है, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। वैशाली और सोनपुर के बीच गौनहारा घाट और फिर सोनपुर के घाटों में श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं और उसके साथ ही छत्तर मेला की शुरुआत होती है, जिसको हम लोग सोनपुर मेला, हरिहरनाथ क्षेत्र मेला के नाम से जानते हैं और यह एशिया फेम पशु मेला के रूप में जाना जाता है। आज इसके लिए हमारे बीच एक स्पेशल गेस्ट हैं, बैठे हुए हैं, जिनसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे उस पशु मेले के बारे में। वो चर्चित व्यक्तित्व, शिक्षाविद के साथ साथ पर्यावरणविद और हाजीपुर के एसएनएस कॉलेज के जंतु विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं हमारे सामने, कैमरे के सामने हैं। उनसे हम बात करते हैं उस पशु मेला के बारे में। तो सबसे पहले सर का मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद शशि जी। सर तो हम इस आज स्पेशल आपको गेस्ट के रूप में हम अपने दर्शकों को इसलिए लाए हैं कि मुख्य रूप से जो एशिया फेम पशु मेला है हमारा, तो पशु मेला जो एशिया फेम है और सोनपुर, हरिहर क्षेत्र और छत्तर के नाम से जाना जाता है, इसमें कुछ लोगों का कहना है कि धीरे धीरे पशु भाग रहे हैं, यहाँ मेले में नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, या इनके जो बेचने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, उनकी संख्या घटती जा रही है। और दूसरी तरफ पक्षियों की, जब पशु मेला के रूप से में जाना जाता है, तो पशु और पक्षी में क्या अंतर होता है, इन सब प्रश्न को लेकर हम आ जाए हैं आपके बीच। हम जानना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में पहले की अपेक्षा जो सोनपुर मेला है उसमें पशु और पक्षियों की क्या स्थिति है। धन्यवाद आपको शशि जी, और आपके चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से हम यह आपको बताना चाहेंगे कि यह जब से हम लोग होश संभाले हैं, यह बड़े महत्व के मेला रहे हैं। सोनपुर मेला, बचपन में हम ट्रेन से आते थे, टायर गाड़ी से, बैलगाड़ी से लोग इस शहर में आते थे और मेला के धार्मिक और मेला का आनंद लोग उठाते थे। वास्तव में अभी आपने चर्चा किया कि यह विश्व एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता था। यहाँ पशुओं की आपसी लेन देन, खरीद बिक्री, हाथी से लेके छोटे पशु बकरी तक के भी यहाँ आज भी जाइएगा तो हाथी बाजार, बकरी बाजार, घोड़ा बाजार सब हमको नजर आते हैं। लेकिन अब ये है कि पशुओं की संख्या प्रतिदिन इस प्रदेश में घटती जा रही है और उसके कुपरिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। हम जंतु विज्ञानी हैं और जंतु विज्ञान के छात्र होने के नाते बड़ी नजदीक से देख रहे हैं कि अगर इस तरह से पशुओं की संख्या अगर घटती चली गई तो एक न एक दिन मनुष्य पर भी इसके बड़े बुरा प्रभाव पड़ेंगे। हम एक छोटी सी वाक्य बताते हैं कि गाय जो हमारे पहले हर घरों में गाय होती थी, गांव में जाइएगा आज भी तो अब प्राय दरवाजे पर गाय के जगह मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कार खड़े नजर आवेंगे। गाय बैल का कल्चर है हम लोग के समाज से खत्म हो रहा है। जब समाज से वह कल्चर खत्म हो रहा है तो निश्चित तौर पर मेला में भी अब गाय बैल हमको नजर नहीं आ रहा है। अब गाय खत्म हो रही है और हमारी कई आलेख इसके पूर्व भी आए हैं कि गाय, गोबर और गोरैया का सीधा संबंध है। गाय खत्म हो रही है, गोबर नहीं है। अब गोबर नहीं है तो गोरैया के बच्चे को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल रहा है और नतीजा है कि गोरैया पर भी इसका, गोरैया के थोड़े से घटने के पीछे यह भी एक फैक्टर है कि हमारे सोसाइटी से गायब हो रहे हैं। तो यह पशुओं का मेला जो विश्वविख्यात था, एशिया फेम मेला था, उसमें जानवरों का कम होना निश्चित तौर से अब मेला का स्वरूप बदल गया है। दूसरी बात मैं पक्षियों का करूं तो मैं तो अभी बिहार प्रदेश के वन एवं पर्यावरण विभाग के पक्षी एक्सपर्ट के रूप में काम लगातार कर रहा हूं और पक्षियों की जो स्थिति है, सरकार हमेशा हमारी दी हुई रिपोर्ट को जारी करती है और पक्षियों की भी बड़ी भयावह स्थिति है। पक्षी धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। लगभग 404 प्रकार की पक्षी की प्रजाति है, जिसमें बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो रेड लिस्ट में डाल दिए गए हैं, जिन पर
या तो खत्म होने के कगार पर हैं या उस पर गंभीर स्थिति उनके प्रति बन गई है। वैसे पक्षियों का भी बिक्री इस मेला में हो रहा है, जिस पर सरकार को, प्रशासन को एकदम बैन लगाना चाहिए और उसकी बिक्री पर रोक लगनी चाहिए। यह पशु मेला था, पक्षी मेला नहीं है। उसके बाद आप जाएंगे तो खुलेआम देखेंगे कि वहाँ मोर के पंख मेला में काफी संख्या में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जो मानवाधिकार आयोग का भी उल्लंघन है कि उतने छोटे छोटे बच्चे मेला में पंख बेचते नजर आएंगे। निश्चित हुआ ये जो पंख बिक रहे हैं, कितने मोर की हत्या करने के बाद वो पंख इस बाजार में लाए जाते हैं। और ग्राहक से भी मैं, जितने भी मेला के दर्शक हैं, उनसे भी मैं सीधा आग्रह करता हूं कि इस प्रवृत्ति पर आप रोक लगावें, पंखों को न खरीदें, क्योंकि मोर की हत्या करने के बाद वह पंख आपके नजदीक तक पहुंचता है। जब हम लोग नहीं खरीदेंगे तो निश्चित उसकी बिक्री पर, जब नहीं बिक्री होगी तो धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में धार्मिक तो इसके बहुत बड़े महत्व हैं। सोनपुर मेला और हरियर क्षेत्र मेला का अभी लगातार, हाजीपुर शहर भी किसी जमाने में मेला के अधीन था, यहाँ भी जौहरी बाजार और मीना बाजार और ये क्या क्या थे, लेकिन अब धीरे धीरे मेला सिमटते जा रहे हैं और बहुत ज्यादा सिमट गए हैं। और सिमट गए हैं जिसके पीछे, जबकि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, फिर भी मेला का स्वरूप बदलते जा रहा है। और इस बदलते स्वरूप में निश्चित तौर पर यहाँ के आसपास के लोगों पर भारी चिंता के लिए विषय है कि पशु मेला में नहीं आ रहे हैं। हाथियों की बिक्री, बैल, घोड़ा, गाय, बकरी, सबकी बिक्री पर बहुत बड़े असर पड़े हैं। और यह आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा सूचना हम लोगों के लिए नहीं है। ऐसी परिस्थिति रही तो एक समय आएगा कि पशु विहीन यह मेला हम लोगों को नजर आएगा। और मेला में बाकी जो सामान, मीना बाजार और ये लगता है, अब तो शहरों में रोज 24 घंटा वैसे बाजार लगे हुए हैं, तो मीना बाजार के लगने से लोगों का वहां जाना पहुंचना मुश्किल हो जाएगा और मेला फिर धीरे धीरे उधर जाएगा। इसीलिए हमारे इस इलाके के लोगों को, बिहार के वासियों को जरूर इस पर चिंता करनी है कि मेला में पशु आवे, पशु पालन का प्रवृत्ति हो। और जब तक पशुपालन नहीं करेंगे, हमारी बहुत सारी समस्या जो है पशुपालन के साथ ही स्वयं खत्म हो जाएगा। और इसके साथ ही जो दर्शक हैं उनको इस मेला की शुभकामना। डॉक्टर सत्येंद्र जी ने जो बातें कही, वो उस बात में दम है कि अगर एशिया फेम पशु मेला के रूप में अगर हम सोनपुर या छत्तर मेले को जानते हैं, या हरिहरनाथ क्षेत्र के मेले को, जो एक बृहत रूप में लगता था और पशुओं के मेले के रूप में ही जाना जाता था, और बोला जाता था कि यहाँ हर प्रकार के पशु आते थे और हजारों हजार की संख्या में आते थे। महीनों यहाँ पशु बिकते थे, लोग खरीदते थे और उसका साल भर उपयोग करते थे। फिर लोग फिर से उस पशु को यहाँ लाते थे और फिर बेचते थे। लेकिन धीरे धीरे पशुओं का आना कम होता चला गया, उसकी बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा और आज हाथी के बिक्री पर भी प्रतिबंध लग गया है। तो ऐसी परेशानियां पैदा हो रही है। अब सरकार और हमारी जो स्थानीय लोग हैं, वो कहीं कहीं से आवाज उठती है कि पशु मेला को जो पहले था उस रूप में फिर से लाया जाए। तो सरकार, अब प्रश्न ये उठता है कि सरकार जो, जिनका ध्यान है वह, लोगों का कहना है कि सरकार का ध्यान सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की तरफ है, उनके स्टॉल को लगाने की तरफ है, और उनका ध्यान पशु मेले की तरफ नहीं है। तो पशु क्या करना चाहिए हमारी तरफ से, जैसा कि यह मेरा व्यक्तिगत राय है कि निश्चित रूप से सरकार को इसके लिए पशुओं का एग्जीबिशन लगाना चाहिए, पक्षियों का एग्जीबिशन लगाना चाहिए, जिसकी संख्या घट रही है, जिसके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं है, उसका इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको मिलना चाहिए। और सरकार को ऐसे चीजों का प्रोत्साहन वहां करना चाहिए, जैसे कृषि का प्रदर्शनी लगता है वैसे पशु और पक्षियों का भी प्रदर्शनी वहां लगना चाहिए।